दोस्तों कई अहम खबरें हैं। खबर नंबर 1 कि कैसे यमन ने एक बार फिर से हमला कर दिया इजराइल पर। ये हमले इस बीच हो रहे हैं जब 17 लाख सैनिकों को इजराइल पहुंचाने की तैयारी में जुटा हुआ है हुती लड़ाका। और इन सब के बीच हुती लड़ाकों के बीच यमन ने एक बड़ा हमला इजराइल पर किया। इस हमले से कितना भारी नुकसान हुआ वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। लेबनान पर हमला किसने किया? इजराइल ने किया है। इसके बाद हिजबुल्लाह की तरफ से क्या कहा जा रहा है वो आपको दिखाऊंगा। एक हंडाला जो फ्रीडम फ्लोटिला है उसका शिप गायब हो गया था। अब उसकी ऐसी ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं जिससे पता लगता है इसे इजराइल ने ही किडनैप किया, क्योंकि इजरायली सैनिक उस शिप पर सवार नजर आए। लेकिन अब इन सब के बीच एक और बड़ा दावा, इजराइल ने उसे समुद्री लुटेरे कह दिया है जिस पर हमास भड़क गया है और वो क्या करने जा रहा है वो भी आपको दिखाऊंगा। एक एक तस्वीर है कि किस तरीके से ये खाद्य सामग्री एड पहुंचाने वाले जहाजों को भी किडनैप करने में जुटे हुए हैं। तो कई और महत्वपूर्ण खबर है वो आप तक पहुंचाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। चलिए शुरुआत सबसे पहले यमन की तरफ से किए गए हमले से करते हैं। ये देखिए, ये प्रेस टीवी खबर है। एक के बाद एक ड्रोन हाइपरसोनिक मिसाइल्स है वो दागी जा रही है, ड्रोन दागे जा रहे हैं। देखिए ये ड्रोन की तस्वीर, ये ड्रोन उड़ता हुआ गया और इसकी एक तस्वीर निकल कर आई। तो देखिए ये सारी तस्वीरें। चलिए अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। खबर इसी से जुड़ी हुई है, ये यमन की तरफ से कैसे ताबड़तोड़ हमले और ये तमाम चीजें की जा रही हैं। ये एक वीडियो, ये भी तस्वीर खबर निकल। 4 different locations. The missile force of the Yemeni armed forces carried out a qualitative military operation targeting a semi-force of the Yemeni armed forces carried Ashkelon and starvation and Gaza genocide. Yemeni military spokesperson said his country will not. तो प्रेस टीवी खबर है, यमन के कंडक्ट किया न्यू एंटी इजराइल ऑपरेशन टारगेटिंग 4 लोकेशन इन द ऑक्यूपाइड टेरिटरीज। जो हमने कल भी आपको बताया था 4 जगहों पर ये बड़ा हमला किया गया। अब इन सब के बीच क्या हो रहा है जरा पहले आप देखिए। गजा एयरशिप ब्रेसेस फॉर इजराइल्स असर्ट्स एट सी एज ड्रोन होवर ओवर है। तो हमने बताया कि एक खंडाला शिप है जो पूरी एड लेकर पहुंच रहा था समंदर के रास्ते गजा तक, उस पर वो अचानक से गायब हो गया था, उसके क्रू मेंबर्स वगैरह तमाम चीज़ें। अब जो खबर निकल कर आई है बड़ी सेंसिटिव खबर है। खबर यह है कि उसे किसी और ने नहीं बल्कि इजराइल की तरफ से किडनैप किया गया है। और ये जो किडनैप किया गया इसने पूरे उसमें हड़का बचा है कि ये कैसे इस घटना को अंजाम दिया जा सकता है। क्योंकि अलग अलग तस्वीरें पहले मैं आपको दिखाता चल रहा हूँ। ये देखिए कुछ तस्वीरें उससे जुड़ी हुई निकल कर पहले सामने आई हैं। ये देखिए ये इजरायली सैनिक उस पर सवार नजर आ रहे हैं उस शिप पर। तो खबर है कि फुटेज कैप्चर किए गए हैं। इजरायली फोर्सेस ने हंडाला फ्रीडम फ्लोटिला में मूवमेंट चलाया और उसके बाद जब ये इजराइल के सैनिक इस पर सवार हुए उसके बाद से इससे संपर्क टूट गया है। ये देखिए इजराइल सीज गजा एंड एड शिप हंडाला एंड एब्रैक्ट ऑल एक्टिविस्ट ऑन बोर्ड। बताया गया इजराइल फॉरेन मिनिस्ट्री है उसने खुद भी बताया कि हाँ ये सब हुआ है, यानी कि जितने के जितने इजराइल के उस शिप पर सवार थे, हंडाला शिप पर सवार थे, उन्हें यानी कि अपहरण कर लिया गया है। ये प्रेस रिलीज भी जारी हुई है। बताया गया इनको बताऊँ क्या कह रहे हैं, ये इनको बताया जा रहा है ये समुद्री लुटेरे हैं। अब आप खुद सोचिए ना, समुद्री लुटेरे करार दिया जा रहा है। देखिए इसमें क्या लिखा है। हमास ने इस बात को लेकर बड़ा नाराजगी जताई है कि इजरायली इंटरसेप्शन ऑफ हंडाला शिप एक्ट ऑफ पायरेट ब्लेटेंट चैलेंज ऑफ वर्ड्स विल। प्रेस टीवी की खबर है जिसमें बताया गया कि हमास इस बात को लेकर ज़्यादा नाराज़ है कि भाई अगर वो शिप आ रहा था तो उसने रोका तो रोका, आप उनको ये कह सकते हैं वो समुद्री लुटेरे हैं। आप हंडाला वालों को समुद्री लुटेरे कैसे कह सकते हैं जबकि पूरी दुनिया देख रही है वो कुछ लूटने नहीं आ रहे बल्कि देने आ रहे हैं। लूट तो इजराइल रहा है। गजा में भुखमरी के हालात हैं, इजिप्ट जैसे देशों को शर्म नहीं आ रही, उनके बॉर्डर मिला हुआ है। इजराइल तो कर ही रहा है इजिप्ट जैसे देश, और समुद्री इलाके में कूद नहीं सकते, वो मना है। तब उसी के रास्ते वो वहां से खाना पहुंचाने की कोशिश करने जा रहा था एक शिप, उसको किसी और ने रोका। किसने? इजराइल के सैनिकों ने।
और उन्हीं को कह दिया समुद्री लुटेरे। तो समुद्री लुटेरे कैसे हो जाएंगे, इसको लेकर नाराजगी भी व्यक्त की गई है। देखिए और भी कई तस्वीरें हैं, पहले वो तस्वीरें दिखाता हूं। देखिए प्रेस टीवी खबर ये भी है, ये देखिए इसमें तस्वीर में देखिए ड्रोन उड़ता हुआ इसके ऊपर नजर आ रहा है। हंडाला के जो शिप है इसमें भी प्रेस टीवी में बताया गया। ये देखिए पूरा का पूरा शिप है, वह शिप में जो बैठे थे हंडाला शिप में, उन्होंने वीडियो बनाई कैसे ये ड्रोन उड़ रहे थे लगातार गजा एट शिप के ठीक ऊपर, और उसके बाद उस शिप में ये आ जाते हैं इजराइल के सैनिक और उसके बाद इन पर कब्जा कर लेते हैं। ये कुछ इस तरीके से यहाँ से भेजी गई थी सामग्री, खाद्य सामग्री उस वक्त की। अब देखिए एक और वीडियो देखिए, ये देखिए इजराइल का सैनिक इसमें सवार है, कैसे उन्हें बंधक बना लिया गया है, उस वक्त की तस्वीर है। ये लाइव फुटेज उस वक्त की है। ये लाइव फुटेज की है वीडियो दोस्तों। तो इसमें इजरायली फोर्सेस बोर्ड द हंडाला फ्रीडम फ्लोटिला as it approached the Gaza coast in an attempt to break the Israeli imposed blockage on Gaza by delivering humanitarian aid। जब इसे रोका गया उस वक्त की ये खबर निकलकर सामने आई। वहीं इजरायली फोर्सेज स्टॉर्म्स गजा फ्रीडम शिप हंडाला, जो कहा गया है इजरायली सेना ने गजा का जो है जहाज हंडाला धावा बोला है। इजरायली सेना हंडाला जहाज में घुस गई जो गजा पर इजरायली घेराबंदी तोड़ने जा रहा था और खाना पहुंचाने जा रहा था। इजरायली सेना की तरफ से नागरिक जहाज पर धावा बोलने के बाद हंडाला से संपर्क टूट गया है। तो अब अगर आप हमास को कहते हैं कि हमास लड़ाका संगठन नहीं आतंकी संगठन है, तो फिर याद रखिएगा इजराइल भी उसी तर्ज पर है। अब आप सबको कहना पड़ेगा, मजबूरन कहिए कुछ भी। आप जब नैतिकता के आधार पर दोनों को तोलेंगे तो मैं इजराइल को फिर कैसे कह दूंगा कि वो एक वैसा देश है, नॉर्मल देश है, उसके जो सैनिक हैं आतंकियों से कम क्या कर रहे हैं। जब हमास के लिए आप कह सकते, हूती लड़ाकों के लिए कह सकते हैं, तो उनके लिए भी कहना पड़ेगा कि हूती लड़ाके भी तो ऐसे ही शिप पर कब्जा करते हैं, तो उनके लिए भी आप बहुत दुनिया भर में कहते, तो इनके लिए भी कहिए। दोनों के लिए बराबर वो होनी चाहिए। चलिए एक और खबर आपको दिखा रहा हूं। इजराइल डिस्ट्रॉय ओवर 1000 ट्रक्स एज यूएन वॉर्न ऑफ डिलिबरेटेड मास स्टारवेशन इन गजा। जैसे ही यूएन की तरफ से चेतावनी मिली, वैसे ही दावा किया गया है कि इजराइल ने 1000 एयर ट्रक को बर्बाद कर दिया जो खाना पहुंच ही नहीं सकता। वहीं खबर 3 किल्ड एज इजरायली ड्रोन स्ट्राइक्स ऑन लेबनान डेस्पाइट सीज फायर। दावा किया जा रहा है कि 3 लोग मारे गए हैं जब सीज फायर तोड़ते हुए इजराइल ने एक बार फिर से हमला किया है लेबनान पर, और इस लेबनान पर हमला करने के फ़ौरन बाद की तस्वीर ने किसी को हिला कर रख दिया। वहीं देखिए एक तस्वीर ये भी निकल कर आई, पहले ही देखिए। आसमान पूरी तरह से देखिए नारंगी नजर आ रहा है, धुआं, आग, अफरा तफरी का आलम। ये जो तुर्की में हुआ है, खबर क्या से जुड़ी हुई खबरें, तुर्की के बुरसा में जंगलों में आग लग गई है और हालात ये हैं कि लगातार ये आग बढ़ती जा रही है और ये रिहायशी इलाकों की तरफ बढ़ती जा रही है। अभी आपकी तस्वीरों में देखते ही आप समझ भी सकते हैं कैसे रिहायशी इलाकों की तरफ बढ़ी है। वहीं एक और खबर निकल कर आई, देखिए देखिए एक और बोइंग का 737 यदि आग लग रही है, लगती जा रही है। याद है आपको हमारे इंडिया का जो अहमदाबाद से उड़कर लंदन जा रहा था, कैसे ब्लास्ट हो गया था, वो गिरता चला गया था, उसके बाद आग लग गई थी। वो भी बोइंग का ही था, ये भी बोइंग का है, और उसके बाद कई और घटनाएं हो चुकी हैं। हमारे यहाँ तो कह दिया गया कि उनमें से एक जो पायलट थे उन्हीं ने स्विच ऑफ कर दिया था बटन, जबकि हकीकत क्या देख लीजिए यहाँ पर। देखिए पैसेंजर स्लाइड आउट ऑफ बर्निंग अमेरिकन बोइंग 737 एट नेनेवर एयरपोर्ट एज फ्यूम्स राइज फ्रॉम अंडरनेथ द एयरक्राफ्ट। बताया गया 737 बोइंग धू करके जल उठा, जिससे वह हड़कंप मच गया। और जाते जाते खबर इराक की कोर्ट से भी है। इराकी कोर्ट सेंटेंस मैन टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट ओवर प्रमोटिंग इजराइल ऑन सोशल मीडिया। इजराइल का समर्थन करने पर इराकी कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है एक व्यक्ति को। नमस्कार।